हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 सॉल्व करेंगे। ये देखो रूट वाले क्वेश्चन है, तो इसको तुम आराम से समझना, क्योंकि ये समझ में एकदम तुरंत आ जाएगा। अगर एक बार समझ में आ गया ना, तो फिर आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और अगर नहीं समझे रहोगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगने वाला है आपको। और एक तो पहले भी हमारे ये रूट वाला क्वेश्चन आ गया था, और आगे भी कई सारे क्वेश्चन है। तो आपको सारे वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से जाकर के आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा ना, उसका वीडियो देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करें, और इस वीडियो में ये 10, 11 और 12 वाले को सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो, ये हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर बीच में दिया गया है 7√6, लास्ट में 60। हम क्या जानते हैं कि बीच वाले को कुछ ऐसा तरीके से तोड़ा जाए बीच से, ताकि हमारा इसका जो सम निकले वो उतना ही रहे, यानी 7√6x ही रहे, उसमें चेंज ना हो। लेकिन जब हम उनका नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाए। ये तो आपको इतना पता ही होगा, क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने डिटेल में समझाया है, आप पिछले वाले वीडियोस देख सकते हो। तो हमको क्या करना है, अब इसको इतना ऐसा कुछ बनाना है ताकि जिसका मल्टीप्लाई 60 हो। तो यहाँ पर एक चीज़ तो ध्यान देखना कि √6 आ गया है, तो अगर मैं दूसरा कोई भी नंबर लिखूंगा इसके साथ, तो उसमें भी √6 लगाऊंगा, तभी मेरा √6 और मल्टीप्लाई √6 जब होगा तब पूरा पूरा 6 आएगा। क्योंकि अपने को देखो होल नंबर लाना है ना, अपने को रूट वाला नंबर नहीं लाना है। तो √6 को रूट से बाहर निकालने के लिए अपने अपने को क्या करना पड़ेगा, एक और √6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तब उस कंडीशन में हमारा 6 आ गया। अब हमको लाना कितना है, 60 लाना है। तो 6 में अपन कितने का मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, तो 6 में अगर अपन 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। इस 10 को लाने के लिए अब हमारे पास ये 7 है ना, कि 7 का आप कुछ ऐसा इसको मतलब बीच से डिवाइड करो, या बीच से कुछ ऐसे तरीके से तोड़ो, है ना। तोड़ना वाला वर्ड यूज कर रहा हूं मैं बार बार, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि वहां पर अपने को क्या करना है, उसको अलग करना है, स्प्लिट करना है एक तरह से। तो 7 को अपन जैसे कि देखो 4 और 3 भी लिख सकते हैं। तो 4 और 3 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन अपने को 10 लाना है, क्योंकि हमारा 6 आ जाएगा, तो 6 में 10 का मल्टीप्लाई होकर के ही हमारा 60 आएगा। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर 10 लाना है। तो ये हमारा 4 और 3 तो हो नहीं रहा है, तो अपन क्या करते हैं, इसको 5 और 2 कर देते हैं। तो 5 और 2 अगर करेंगे तो 5 2 10 भी हो जाएगा इधर से, और इधर से मेरा ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ पर आप क्या करो, इसको इस तरीके से लिखो, देखो एक्स का स्क्वायर प्लस में ये जो 7√6x है ना, उसको पहले करो आप 5√6x और प्लस में 2√6x। इससे होगा क्या कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो देखो 5 2 10 हो जाएगा, और √6 और √6 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा मेरा। कुछ इस तरीके से देखो, 5√6 मल्टीप्लाई 2√6 इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 5 2 10, और मल्टीप्लाई में ये 6 और 6 जो हमारे आपस में मल्टीप्लाई होकर के पूरा पूरा 6 बन जाएंगे, तो मल्टीप्लाई में 6, तो 10 6 है मेरा 60 भी आ जाएगा। और इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा 5 और 2 को, तो 7 आ जाएगा, √6 को बस उतर जाएगा, सिंपल। तो हम लोग इसको इस तरीके से स्प्लिट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। अब प्लस में ये जो 60 है उसको उतार दो। अब बस मेन यही काम है, अगर आपने ये कर लिया ये समझ करके, तो इसके बाद बस आपको कॉमन लेना है। यहाँ पर देखो इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो एक्स बाहर निकाल लो, इधर से एक एक्स बच जाएगा, प्लस में इधर मेरा 5√6 बच जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो अभी हमने देखा कि जब हम लोग 2√6 का मल्टीप्लाई करते हैं 5√6 में तो 60 आता है। ये चीज मैंने आपको समझाया यहाँ पर, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2√6 मिल रहा है। तो यहाँ से अगर मैं 2√6 निकाल दूंगा तो इसके पास से तो एक्स बच जाएगा, और इधर जो 60 है उसके जगह में आप लिख दो 5√6, क्योंकि इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा तो 60 ही आ जाएगा। अब देखो इधर भी x प्लस 5√6 आ गया, इधर भी x प्लस 5√6 आ गया। तो यहाँ पर से अपन इसको कॉमन ले लेंगे इस तरीके से, और ये जो बच गया है इधर से x, इसको उतार लो, और यहाँ प्लस 2√6 बचा हुआ है, इसको उतार लो। ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल है, मेन है ये लाइन को समझना। अगर आपने ये बना लिया तो आगे एकदम इजीली सॉल्व हो जाएंगे, आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है, तो ये 10th वाला हो गया। चलिए 11th वाला है, उसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखो, ये मेरा 11th नंबर का क्वेश्चन है, जहां पर एक्स का स्क्वायर प्लस 3√3x है और फिर 6 है। हमको क्या करना है, इसको कुछ इस तरीके से तोड़ना है जिसका जब हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, पहले तो ध्यान ये देना पड़ेगा कि मेरे को दूसरा, यहाँ पर एक √3 है तो मुझे दूसरा √3 भी लिखना पड़ेगा, तभी मेरा √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा, तो मेरा बाहर निकलेगा 3। अब मैं इस 3 को कैसे लिखूं, ताकि मेरे पास, मैं देखो यहाँ पर ये जो 3 दिया हुआ है ना, इसको कुछ इस तरीके से अपने को स्प्लिट करना है, ताकि जब हम उनका आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर जब हम लोग 3 का उसमें मल्टीप्लाई करें तो मेरा 6 आ जाए। तो 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ पता है, देखो 2 और 1 कर सकता हूँ। 2 और 1 का जब मैं ऐड करूंगा तो 3 ही आएगा, और 2 मल्टीप्लाई जब मैं 1 करूंगा तो भी मेरा 2 आ जाएगा, और फिर जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 दूजा मेरा 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा 6 भी आ सकता है, और मेरा यहाँ पर इसका वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं होगा। देखो कुछ इस तरीके से इसको लिखना है आपको, एक्स का स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा मेरा 2√3x, और फिर प्लस में 1√3x।
इससे हुआ क्या कि 2 और 1 3√3x हो जाएगा मेरा, ऐड करोगे तो इतना ही आएगा। लेकिन जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा मेरा, और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो मेरा बस 3 आ जाएगा, जैसे पिछले बार इस तरीके से आया था। तो फिर 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 6 आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास 6 ही है, तो बस इस तरीके से इसको रहने दो और ये प्लस का 6 उतार दो। अब यहाँ से पहले की तरह कॉमन ले लो, ये देखो यहाँ पर मेरे पास x कॉमन मिल रहा है, x निकाल लेता हूँ, इधर x बच जाएगा और इधर 2√3 बच जाएगा। इधर से मैं क्या करूंगा कि ये √3 या 1, यहाँ पर देखो 1√3 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर मैं 1√3 बाहर निकाल लेता हूँ, तो इधर से तो x बच जाएगा, और इधर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा 2√3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1√3 में जब 2√3 का मल्टीप्लाई होता है तभी 6 आता है, इसीलिए हम लोग ने इसको ऐसे डिवाइड किया था। तो अगर आप डिवाइड कर लोगे ना तो यहाँ पर फिर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं करना पड़ेगा, यानी इसको जब आप स्प्लिट कर लोगे तो इधर दिमाग खर्च नहीं करना पड़ेगा कि अब 1√3 में हम किसका मल्टीप्लाई करें। सिंपल हो जाएगा आपके लिए कि 1√3 में 2√3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, क्योंकि हमने वही काम इधर किया था। तो बस देखो दोनों सेम सेम मिल गया है, दोनों को एक बार इकट्ठा लिख दो, x प्लस में 2√3 और इधर मेरे पास ये हो जाएगा x प्लस में 1√3। 1√3 को ना केवल √3 भी लिखा जाता है, ध्यान रखना, अगर आपके बुक में केवल √3 दिया हुआ रहेगा तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर केवल √3 लिखा हुआ है तो समझ जाना कि वहाँ पर एक 1 छुपा हुआ रहता है, तो आप यहाँ पर से 1 को हटा करके डायरेक्ट √3 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा 11th वाला भी सॉल्व हो गया। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर 6√6 आ गया है, उसको अपने को कुछ ऐसा स्प्लिट करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 48 आए। तो एक तो √6 है, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि अपने को √6 का √6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिस कंडीशन में हमारा पूरा पूरा 6 बाहर निकलेगा। अब आप ये दिमाग लगाओ कि 6 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाए, तो सिंपल है, 6 8 जा होता है 48, यानी 6 का अगर अपन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 48 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर वाला जो अब 6 बचा हुआ है ना, इसको हम लोग को कुछ ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है जिनका आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 8 आ जाए। तो 6 को हम लोग क्या करेंगे 4 और 2 में स्प्लिट कर देंगे, तो 4 2 जा मेरा 8 आ जाएगा। ठीक है, और 4 2 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। एकदम सिंपल था ये वाला। तो यहाँ पर आप क्या करो, और ये सब देखो मेरे को सिंपल क्यों लग रहा है पता है, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ इस सब क्वेश्चन का। आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको भी ईजी लगने लगेगा, क्योंकि अभी तो देखो आप मेरा वीडियो देख करके समझ जा रहे हो आसानी से, लेकिन एग्जाम में भूल जाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करना है इन सब क्वेश्चन का। ये हो गया मेरा x का स्क्वायर प्लस में 4√6x और प्लस में 2√6x। इससे होगा क्या 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, हमारा इधर सॉरी 48 बोल रहा हूँ, 4 2 जा 8 हो गया, 6 और 6 से मल्टीप्लाई होगा यानी रूट वाले का तो 6 हो जाएगा, फिर 8 का हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जैसे शुरू में इधर मैंने बताया था ना, सेम उसी तरीके से मेरा यहाँ पर 8 × 6 हो जाएगा, यहाँ पर तो 48 आ जाएगा। ठीक है, मैं बार बार एक ही चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। और इधर से मेरा ये जो 48 है इसको उतार दो। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा x, उतारो x को, इधर से एक x बच जाएगा, यहाँ पर से 4√6 बच जाएगा। ठीक है, इधर हम लोग जानते हैं इन दोनों में 2√6 कॉमन मिल रहा है, तो √2√6 को कॉमन निकाल लो, यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, इसको उतार देंगे 4√6 को, क्योंकि इनका और इनका मल्टीप्लाई करने पर ही हमारा 48 आने वाला है। ठीक, ये आप चाहो तो करके भी चेक कर सकते हो, जैसे मैंने आपको समझाया 2 4 जा 8 हो जाएगा, और ये √6 मिल करके एक 6 बना लेंगे, फिर 4 8 जा हमारा 48 हो जाएगा, सिंपल। अब देखो यहाँ पर से ये दोनों कॉमन मिल गया है, तो कॉमन को उतार लो x प्लस 4√6 को, और इधर से ये वाला x बच गया, इधर से ये वाला 2√6 बच गया, इसको उतार लो, कैंसर हो गया। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार समझने की देरी है, जब आपको समझ में आ जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सारे क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो इसके आगे के 3 क्वेश्चन है ना, उनको मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।